और मैं क्यों कह रहा हूं कि चक्रधन्नी की तरफ झारखंड की सियासत नाच रही है। और यह भिड़ंत सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं है। जैसे ही यह खुलासा हुआ, पुलिस ने यह खुलासा किया कि हत्यारा या वो जो आरोपी और कोई नहीं है, भाजपा का ही चेहरा है, भीमराव है। सबसे पहले संजय मेहता आते हैं। संजय मेहता अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हैं और भाजपा को नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगते हैं। भाजपा पर सबसे पहला आक्रमण किसी ने किया तो वह आंसू की ओर से। अंबा प्रसाद ने तो साफ कहा कि जो तदासा मिश्रा है, हताशा मिश्रा है, चांद मामा की कहानियां सुना रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, विष्णुगढ़ मामले में पिछले 24 घंटे में राजनीतिक क्रम इतना बदला है और इस तरह के उलटफेर हुए हैं कि चक्रधन्नी भी चकरा जाए। आनी क्या एनडीए और क्या यूपीए दोनों ही खेमे में अंदर ही अंदर कोहराम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और मैं क्यों कह रहा हूं कि चक्रधन्नी की तरफ झारखंड की सियासत नाच रही है। और यह भिड़ंत सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं है। एनडीए के अंदर खुद ही लोग भिड़े हुए हैं और यूपीए के अंदर ही कुछ महागठबंधन के अंदर ही एक दूसरे को मात देने की कोशिशें चल रही है। तो इस पूरी चक्रधन्नी को मैं आज समझने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही कल की तरह हमारे साथ हैं लाइव लगातार का क्राइम रिपोर्टर संदीप जी का रहना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि राजनीति तो अपनी जगह, पॉलिटिक्स तो अपनी जगह, वास्तविक स्थिति क्या है, एक क्राइम रिपोर्टर उस सीन को किस रूप में देख रहा है। राजनीतिक चश्मे से क्राइम रिपोर्टर नहीं देखता। क्राइम रिपोर्टर उस रिपोर्ट को, उस घटना को उसी क्राइम के नजरिए से देखता है। तो संदीप जी भी हमारे साथ रहेंगे और हम चलते हैं, पहली शुरुआत करते हैं कि यह जो पूरी राजनीति है चक्रधन्नी की तरह क्यों नाच रही है। देखिए, जिस तरीके से भाजपा आक्रामक थी, यह दावा कर रही थी कि बच्ची के साथ अमानवीय बर्ताव हुआ और उसकी नृशंस हत्या की गई, झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, ध्वस्त हो गया, इस सूबे की सरकार के इकबाल नहीं है और झारखंड बंद। और उसी 2 तारीख को मशाल जुलूस का कॉल किया गया। लेकिन उसी दिन जो खुलासा हुआ हजारीबाग एसपी की ओर से, वह चौंकाने वाला था। झारखंड ने बीजेपी के लिए पैरों के नीचे जमीन खिसकाने वाला था। बीजेपी के अंदर एक सन्नाटा पसरा था। लेकिन उस दौर में सबसे पहले भाजपा पर आक्रामक कौन हुआ, सवाल यह है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चक्रधन्नी की तरह नाच रही। जैसे ही यह खुलासा हुआ, पुलिस ने यह खुलासा किया कि हत्यारा या वो जो आरोपी और कोई नहीं है, भाजपा का ही चेहरा है, भीमराव है। सबसे पहले संजय मेहता आते हैं। संजय मेहता अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हैं और भाजपा को नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगते हैं। सबसे पहले इस घटना के बाद, पुलिस के उद्भेदन के बाद तुरंत संजय मेहता सोशल मीडिया पर लिखते हैं, हजारीबाग विष्णुगढ़ मामले में पुलिस ने सभी बातों को स्पष्ट कर दिया है। मामले का उद्भेदन हो चुका है। एक भाजपा से जुड़े नेता कार्यकर्ता की सीधी संलिप्तता इस क्रूर घटना से है। भीमराव नाम का यह व्यक्ति भाजपा नेताओं के साथ भी देखा गया है। और सवाल उठ रहे हैं ना, भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम के लोग जो है कह रहे हैं कि भाजपा का नेता था, लेकिन नहीं, इसकी शुरुआत तो आंसू ने की थी। संजय मेहता ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि यह व्यक्ति भाजपा नेताओं के साथ भी दिखा है। मीडिया रिपोर्टों में भी भाजपा से जुड़े होने का जिक्र है। यह बात स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति भाजपा से जुड़ा था। आप उनके पूरे सोशल मीडिया पोस्ट को हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन उनकी अंतिम मांग क्या है? भाजपा को नैतिकता के आधार पर स्वीकारता के साथ सामने आना चाहिए। यह जन विश्वास और राजनीति के नैतिक पद से जुड़ा मामला है। भाजपा से 3 अनुरोध है।
यदि वह भाजपा से जुड़ा था तो इस घटना में संलिप्तता आने के बाद उसे दल से आधिकारिक तौर पर निकाला गया है या नहीं, स्पष्ट करें। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नैतिक तौर पर यह स्वीकार करें कि यह हमारा कार्यकर्ता था। नैतिक तौर पर स्वीकार करें कि वह हमारा कार्यकर्ता था। किसी प्रकार की चालाकी और शातिर तरीका नहीं अपनाया। किनके लिए कहा जा रहा है? भाजपा के लिए कहा जा रहा है। यह नहीं कहा जाए कि हमसे जुड़ा नहीं था, उससे पहले ही पार्टी से बाहर किया जा चुका था। भाजपा को यह भी कहना चाहिए कि इस घटना के मुख्य आरोपी में पार्टी नेता का कार्यकर्ता का नाम आने के बाद भी हम कड़ी सजा देने की लड़ाई जारी रखेंगे। मैं अपने पाठकों से कहूंगा, पूरा जो उनका सोशल मीडिया पोस्ट है हमारे इस वीडियो में उपलब्ध है, स्क्रीन पर उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि झारखंड की सियासत चक्करधन्नी की तरह नाचती आई। भाजपा पर सबसे पहला आक्रमण किसी ने किया तो वह आसू की ओर से था। लेकिन कल तक सवाल यह भी है कि कल तक जो जेएमएम इस पूरे मामले पर खामोश थी, विष्णुगढ़ का विष्णु बोलने को तैयार नहीं थी, अब उसी जेएमएम की ओर से इस घटना पुलिस के बयान के बाद मोर्चा खोल दिया गया और पूरे झारखंड के हर एक जिलों में प्रदर्शन किया जाना चाहिए प्रदर्शन। लेकिन सवाल यह है कि प्रदर्शन करते वक्त अब बोल क्या रहे थे? आप यह दावा कर रहे थे या नारेबाजी कर रहे थे कि यह भाजपा कार्यकर्ता था, यानी उस अपराधी को, उस आरोपी को आपने अपने पार्टी के नजरिए से देखा। यदि वह भाजपा का कार्यकर्ता नहीं होता तो क्या उसका पाप सीमित हो जाता? तो जेएमएम भी पॉलिटिक्स करती नजर आ रही है और महागठबंधन के अंदर भी एक पॉलिटिक्स है। अंबा प्रसाद ने तो साफ कहा कि जो तदाशा मिश्रा है, हताशा मिश्रा है, चांद मामा की कहानियां सुना रहे हैं। तो भाजपा के अंदर या एनडीए के अंदर आसू और भाजपा में भिड़ंत, महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और जेएमएम में भिड़ंत। और याद कीजिए उस घटना को, मैं इसलिए कह रहा हूं कि चक्रधन्नी की तरह नाच रहा है कि जब एक घटना घटी थी तब भाजपा का एक बड़ा चेहरा रघुवर दास की पुतोह सामने आई थी और उन्होंने कहा था यह सनातन धर्मियों के साथ, सनातन की बेटी के साथ घटना घटी है। आज जो अपराधी सामने आया, मैं नहीं जानता वो अपराधी है कि नहीं, आरोपी है, वह भी तो सनातनी है ना साहब। इसका मतलब कि उस वक्त आप जो है इस घटना को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद जब वह व्यक्ति ही, आरोपी ही सनातनी निकला तब आप चुप खामोश हो गए। कहीं न कहीं उनकी कोशिश तो थी कि इस घटना को हिंदू मुसलमान किया जाए और इस तो एक तो वह हुए, लेकिन एक अच्छी पहल यह हुई भाजपा के अंदर से, उसी भाजपा के अंदर से जो हजारीबाग के विधायक हैं वो सामने आते हैं, प्रदीप प्रसाद। वे कहते हैं कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए, यदि बुलडोजर चलता है तो सबसे पहले प्रदीप प्रसाद रहे। ठीक है, उसी भाजपा कार्यालय में संजय मेहता के कार्यक्रम के बाद एक कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है आदित्य साहू यह दावा करते हैं वह मेरा भाजपा कार्यकर्ता नहीं था, दूर दूर तक रिश्ता उससे नहीं था। लेकिन बाद में कुछ तस्वीरें और आ जाती है, बेहतर आप जानते हैं। क्या तस्वीर है? वह तस्वीर यह है कि पहले तो राजनीति कहाँ से शुरू हुई है बता, जानकारी ले लीजिए। 24 तारीख को यह घटना घटती है, 24 मार्च को। 25 को बच्ची की शव बरामद होती है, पुलिस करती है, जिसके बाद उस समय रामनवमी का दिन था। तो जब ये भीमराव आरोपी हुए वो कहानी बनाते रहे, लोगों को, भाजपा नेता को बरगलाते रहे, हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा था। यही सनातनी होकर सनातनी, आजकल सनातनियों पर अत्याचार किया जा रहा है, ये हुआ वो हुआ। हम लोग क्राइम रिपोर्टर हैं, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो जब इस बात को जब हुआ तो पूरा भी बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व होते हैं, झारखंड के जितने भी बड़े नेता हैं, सभी जाते हैं और पूरे
अपने माइलेज लेते हैं, माइलेज भी लिए। जितने लोग हैं, कभी हजारीबाग बंद भी हुआ, लेकिन जब हजारीबाग एसपी के नेतृत्व में जब टीम गठित हुआ, टीम गठित के बाद जब जांच में सामने आई और खुलासा हुआ प्रेस वार्ता कर, माँ को, मृतक की माँ और भाजपा नेता कहे जाते हैं जो पूर्व में बूथ अध्यक्ष थे, ये हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया में दावे हो रहा है, बूथ अध्यक्ष थे और कई मीडिया में भी चल रहा है, हम लोग भी चलाए हैं, ये बूथ अध्यक्ष थे। तब पुलिस जब खुलासा कर दी ये नरबली दिया गया था, इनके जो मृतक की एक भाई थे उनके स्वास्थ्य चर्चा की, इसको हम चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहते इसी पर। तो फिर वो सब हो गया, गिरफ्तारी भी हुई, गिरफ्तारी के बाद भाजपा शांत हो गई, भाजपा बोलना इस पर छोड़ दी। लेकिन कल के बाद जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, तो कल सफाई भाजपा आदित्य भाजपा के नेतृत्व जो प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी, वो प्रेस वार्ता करके कहते हैं कि ये आरोपी भाजपा से कोई नाता नहीं है, दूर। लेकिन उसी दरमियान कई लोग फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, वो लिखते हैं कि क्या ये भाजपा के नेता नहीं है। ये आपको हम दिखा देते हैं, ये दर्शकों को भी दिखा देते हैं, वो मेरे स्क्रीन पर चला जाएगा। ये देखिए, आप फोटो देख सकते हैं, ये है भीमराम जी, ये मुख्य पुलिस का माने मुख्य आरोपी है, ये हम नहीं कर रहे, पुलिस मुख्य आरोपी समझिए। ये भीमराम जी है, स्क्रीन पे चला जाएगा। वो क्या किए, वो कुछ साल पहले सांसद का चुनाव था और बूथ का कुछ कार्यक्रम था, तो गांव जाकर और उनके साथ भाजपा नेता थे वहां पे, जो लोकल जो हजारीबाग के नेता हैं, वो घर जाकर पर्चा दे रहे थे ताकि अपने स्तर से बूथ, तो वो भाजपा के सक्रिय नेता माने जाते हैं। ऐसे नहीं है, अब अल्लाह झाड़ रहे हैं तो वो पता नहीं क्यों। कल ही एक मीडिया से वो प्रेस वार्ता कर वो भी दिखा देते हैं, प्रेस वार्ता किए हैं, जो उसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ पत्रकार हम लोग को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो भी विष्णुगढ़ के आरोपी की हम शुरू से ही फांसी की मांग कर रहे हैं और हम इस पर अड़िग हैं, ये कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के संरक्षण कुछ भाजपा के कुछ लोग और पत्रकार भाजपा का दूर पर, इसको मैंने गलत नहीं, मैं वही कह रहा हूं, लगे हुए एक पत्रकार के नाते हम लोग किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखते, हमारी कोशिश भी वह नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा कि चक्रधरनी की तरह नाच रही है राजनीति। कल तक भाजपा निशाना साध रही थी, उसके नेता का नाम आता है, भाजपा चुप होती है, भाजपा जब खामोश होती है लगता है भाजपा हथियार डाल चुकी, उस वक्त आंसू की ओर से भाजपा पर ही हमला होता है। भाजपा को ताकत मिलती है अम्बा प्रसाद से, अम्बा प्रसाद इसे बताती है कि यह तो चांद मामा की कहानी सुना रहे हैं। लेकिन मैंने जो कहा कि आपने ठीक कहा कि शुरुआती दौर में कोशिश की गई भाजपा के कई नेताओं के द्वारा कि सनातनी बेटी के साथ हुआ, सनातन धर्म खतरे में है। तो ये जो क्या नाम है उनका आरोपी जो है, आरोपी भीमराम, ये भी तो सनातनी ही निकले आखिरकार। तो इस तरह मेरी जो कोशिश बताने की थी कि कहीं न कहीं इसे सनातन धर्म से जोड़ करके कॉम्युनल हार्मोनी को खराब करने की कोशिश हुई थी। लेकिन एनडीए के अंदर आंसू और भाजपा में भिड़ंत देखी गई, महागठबंधन के अंदर अम्बा और जेएमएम की बीच भिड़ंत है, अम्बा के निशाने पर बीजेपी है। लेकिन एक चीज मुझे अखरा यह कि झारखंड में सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले इरफान अंसारी कहीं सीन में नहीं थी। इसलिए सीन में नहीं था, हम बता देते हैं, इसलिए सीन में नहीं था जिससे हम लोग खबर को हम शुरू से ही उस पर नजर बनाए हुए थे, क्या क्या हो रहा है घटना पे। भाजपा पूरी तरह से अपने अंडर माइलेज ले चुकी थी। वो अपने जो प्रचार प्रसार होते हैं, उसका आईटी सेल होते हैं, सभी जगह वो अपने खुद पर ये कहा, वो सौंप कर दिए, मैं पीड़ित के लिए न्याय के लिए मांग कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसमें यही कारण है कि इसमें ना जेएमएम कुछ बोला, ना बीजेपी, सॉरी ना कांग्रेस के और नेता अम्बा प्रसाद को छोड़। हाँ, इस दरमियान
कांग्रेस के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर घटनास्थल तक घटनास्थल पर जाते हैं और वो वहाँ पे वीडियो को फटकार लगाते हैं और कहते हैं जो तुमको 2 दिन में सस्पेंड कर दूंगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था इरफान अंसारी की चर्चा की, याद होगा आपको मोहम्मद दीपक की कहानी। मोहम्मद दीपक के साथ उत्तराखंड में घटना घटती है, इरफान अंसारी वहां पहुंचने की बात करते हैं, इनाम देने की बात करते हैं। रामगढ़ में एक कुर्मी समाज की महिला के साथ यदि मुस्लिम समाज के युवक ने छेड़खानी की कोशिश की, उसके बाद उसके साथ जो भी हुआ मैं उसकी भी निंदा करता हूं, लेकिन ये वहां पहुंच जाते हैं उस व्यक्ति के साथ कि इसके साथ जाति हुई है। आखिर क्या था कि इरफान अंसारी जी इतने मुखर रहते हैं, हजारीबाग में घटना घटती है वे नहीं जाते हैं, तो उनकी भी अपनी राजनीति है, अंबा की अपनी राजनीति है, आजसू की अपनी राजनीति है, जेएमएम की अपनी राजनीति है और भाजपा की अपनी राजनीति है। घटना एक है, एक घटना को हर राजनीतिक दल अपने अपने चश्मे से देख रहा है। अब पूरी फुल पॉलिटिक्स इस पर है, लेकिन मैं आपके साथ इसलिए जुड़ा हूं, मैं जो जानना चाहता हूं कि इस मामले में अब ताजा अपडेट क्या है। पहला अपडेट तो आपने यह दिया कि जो भाजपा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा की थी कि उस व्यक्ति के साथ उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है, तो वो दावा गलत है, इसलिए कि बूथ स्तर पर उसकी तस्वीरें आई हैं जो आप दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे क्या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई अपडेट मिला है? पुलिस प्रशासन देखिए वो राजनीतिक हो रहा है, तो पुलिस प्रशासन इस पर नहीं जाना चाहते हैं। पुलिस हमारी बात हजारीबाग एसपी अंजन रंजन जी से हुई तो वो बोले कि इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आरोपी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो लोग बोल रहे हैं, सूत्र भी बता रहे हैं ये भाजपा का नेता था। लेकिन एक बात और है, जैसे ही पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा की और सब मीडिया चलाए कि भाजपा का नेता है, वैसे ही बीजेपी पर आक्रामक हो गई कांग्रेस और जेएमएम पुतला दहन करने लगा और अपने निकालने लगा मिसाल जुलूस बीजेपी के खिलाफ। अभी हम लोहार हुआ सर बोले, हम अभी कल ही रात में देर रात इरफान अंसारी बोले कि मैं भाजपा के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक चलाऊंगा। ये परसों तक कहीं नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे हम लोग राजनीति, लेकिन कल उनका बयान आया कि मैं भाजपा के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि भाजपा ही आरोपी है। फिर जेएमएम के प्रवक्ता हुए विनोद पांडे जी, वो भी उन पर हमला किए क्योंकि भाजपा सांप्रदायिक रंग देना चाहती है किसी भी घटना में, इसी कारण उन लोग इससे किनारा ले लिया। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दो कांग्रेस और मैं एक दूसरी चीज जानना चाह रहा था कि कल पुलिस ने आरोप लगाया, ठीक है ना, एक तस्वीर सामने लाई, उनका एक नैरेटिव सामने आया। अंबा प्रसाद को इस नैरेटिव पर भरोसा नहीं, वो पॉलिटिकल इशू हो सकता है ना, उसको हम लोग नहीं जाएंगे। अब इस मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और क्या पुलिस का हर वर्जन को एक पत्रकार के रूप में हमें स्वीकार कर लेना चाहिए? देखिए ये तो नहीं हम बता रहे हैं, जैसे एक पुलिस का हर वर्जन को नहीं स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन ये जो घटना घटी भीमराव, पुलिस 2 नजरिया से देखती है। पहले तो पुलिस कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे कहीं घटना घटती है, अगर नहीं उस पर जाना हो, ज्यादा दबाव पड़ता है तो वो स्क्रिप्ट एक ही स्क्रिप्ट टाइप होता है। लेकिन इस घटना में हम लोग क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम लोग भी कुछ ना कुछ जानते हैं ये क्या है। भीमराव उस महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये महिला बहुत गरीब परिवार से थी, इनके पति कभी कभार आते थे बाहर जाते। हम जैसे बात किए सूत्र से, हमारे जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहा था वो हमको बताया ये महिला उनसे प्रेम संबंध था, पूरा खर्च यही उठाते थे। 2 केस में पहले भी आरोपी रह चुका है। अच्छा। हत्या केस में 2 पहले भी एक भौजाई का केस, हत्या के केस में ये आरोपी जेल जा चुका है। तो पुलिस के पास कई तंत्र होते हैं, एफएसएल टीम होती है, पुलिस के पास टेक्निकल टीम होती है, तो वो सब निकाले। और जब 12 लोगों को हिरासत में पहले ले, अगर पुलिस यहाँ पर गलत रहती तो पुलिस अगर यहाँ पे गलत रहती तो इतना प्रेशर हुआ, बंद हुआ, जाकर वो 3 ठोके उसमें से 5 ठोके जेल भेज देता स्क्रिप्ट चेंज करके। क्योंकि पुलिस आम भाषा में हम देखे, कई मामले में ऐसे देखे जब पुलिस को प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ पे जो घटना घटी, हमारा एक सीआईडी में ही अच्छे मित्र हुए, वो
लोग भी कुछ कुछ बताए, बोले नहीं ऐसा नहीं है। जब जांच करने गए स्पेशल में, जब इन लोगों को हिरासत में लिया गया, माँ पूछताछ में कई बहाने बनाने तो पुलिस की एक शक गहराने लगा बहाना। तो जिसमें 12 हिरासत में लिया गया था, अलग अलग थे, जिसमें ये भी बताए थे नाम, जो उन्हीं के द्वारा मेरी बच्ची को हत्या कर दिया गया है बलात्कार कर। तो उन लोग को भी हिरासत में लिया गया था पुलिस। लेकिन जब जांच होने लगी, जांच होने के बाद निर्दोष पाए, और जब नाटक करने लगी इनकी माँ, जो मृतक की माँ, जो तबीयत खराब है, ये हमें इलाज की आवश्यकता है, तो पुलिस शांत। लेकिन जब दोनों को कॉल डिटेल निकाला गया, दोनों की नहीं, आप इसको कल भी बताए थे, सारे जो पुलिस के एविडेंस है, कॉल डिटेल है, ये कोर्ट में टिक पाएगा? आपको कैसे, क्या संभावना? देखिए, कोर्ट तक तो हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट आज के डेट में कोर्ट पर सब पर भरोसा है, आरोपी को भी है, और इतने पर्याप्त सबूत हैं कि हाँ, पर्याप्त सबूत में है कि उनको सजा मिले। हम एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं। झारखंड में हमारा संविधान कहता है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें वैज्ञानिक चेतना हो। एक स्टेट की जिम्मेवारी है कि सोसाइटी में वैज्ञानिक चेतना का विकास करे। हाल के दिनों में देखा गया है, इतने बाबा आ गए हैं टीवी पर, उसमें तो एक दर्जन बाबा जेल के सलाखों के अंदर है, जो मुक्ति का राह दिखला रहे थे। उसका प्रभाव क्या हमारे सोसाइटी पर भी पड़ने लगा है। ये 50 या 75 वर्षों की आज़ादी के बाद देश में ये जो ओझा गुनी के मामले समाप्त होने चाहिए थे, झारखंड में इस तरह के मामले बराबर आ रहे हैं, बराबर हत्याएं हो रही है। इसको आप एक क्राइम रिपोर्टर के बतौर कैसे देखते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि झारखंड भारत एक ऐसा है, संविधान पर भले संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान को नहीं मानते हैं मेरे ख्याल से। इसलिए नहीं मानते हैं, आप जिस संविधान में ये नहीं कहीं लिखा हुआ है कि आपको भूत पकड़ लिया, ये कर लिया, लेकिन आज भी लोग अंधविश्वास और आस्था पर है। आस्था पर हम भी है, आस्था को मानते हैं, लेकिन अंधविश्वास को नहीं मानते। अंधविश्वास क्यों? आप दीजिए, एक साल में पलामू, झारखंड, पूरे झारखंड में आंकड़ा उठाकर देखिएगा, ओझा गुनी के शक में कम से कम 20 से 25 लोगों की हत्या हुई। मैं उसी बात की चर्चा 100। लेकिन वही देखिए, आप वही पे देखिए, पलामू एक ऐसा जगह हुसैनाबाद में जहाँ पे हर नमी होती है, जो आप एक नवरात्र समय हो, तो उस समय वहां पे 20,000 की संख्या में ओझा गुनी आते हैं और वो अपना सिद्ध प्राप्त करते हैं, और कई जो भूत भगाने का मंत्र पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों पर पुलिस आज तक कार्रवाई नहीं करती। और दूसरी बात, जो सरकार दावे करती है कि मैं करोड़ों रुपया खर्च कर रहा हूँ अंधविश्वास को दूर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह, लेकिन ये घट नहीं रहा है। ये पैसा, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये पैसा जो एनजीओ के माध्यम से जो पैसा जाता है, ये एनजीओ कहीं ना कहीं वो पैसे को बंदरबाट कर वो कहीं धरातल पर नहीं उतरा, जिसके कारण आज भी हमारा लोगों में अंधविश्वास है। आप 2024 की बात करते हैं, पलामू में भी एक 16 महीने की बच्ची को भी नरबली दिया गया था। तो ये आज कहीं ना कहीं घटना है हमारे समाज में, और ये समाज को हम भी पुलिस के साथ मिलकर, और सरकार को इसमें ध्यान देने की जरूरत है, ताकि अंधविश्वास खत्म होगा तभी लोग जागरूक होंगे। तो संदीप जी ने एक क्राइम रिपोर्टर के बतौर जो उनका अनुभव है उसे साझा किया। इनका मानना है कि पुलिस के पास जो एविडेंस है, अब तक के जो उनके अनुसंधान है, वह कोर्ट में इस बात को साबित करने में पर्याप्त है कि इस मामले में भीमराव की भूमिका रही है। हालांकि आखिरकार फैसला कोर्ट को करना है। दूसरी बात, कहीं न कहीं पूरे समाज में एक अंधविश्वास है, खासकर झारखंड के समाज में, और आज भी हम लोगों में उस वैज्ञानिक चेतना का अभाव है। इसके नाम पर तमाम तरह के
खर्च हो रहे हैं सरकार की ओर से, लेकिन उसका फलाफल निकलता नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं फिर आता हूं अपने मूल सवाल पर कि विष्णुगढ़ मामले में 24 घंटे के अंदर अंदर राजनीति चक्करधनी की तरह नाच रही है। आजसू और भाजपा के रिश्ते कितने तल्ख है वो सामने आ गए। आजसू ने भाजपा को नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया। वो आजसू जिसे भाजपा ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाव नहीं दिया, वो अम्बा जिनके घर पर बुलडोजर चला था, उनके घर को बुलडोज किया गया था, वो अम्बा अब इस घटना के बहाने ही इस महागठबंधन की सरकार को निशाने पर ले रही है और पुलिस के गर्दन को चंदा मामा की कहानी बता रही है। और इसके साथ ही जो लोग सनातन बेटी का अपमान बता रहे थे, सनातन बेटी की हत्या का अपमान बताते हुए एक हिट्रेड कायम करने की कोशिश कर रहे थे, आज वे पुलिस के इस खुलासे के बाद सनातन का नाम क्या सब बोलने को तैयार नहीं है। तो यही है पॉलिटिक्स। एक ही घटना को राजनीतिक दल अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा इस मामले में यदि कोई बाजी मार गई है, यानी नंगा तो सब हुए, भाजपा नंगा हुई, जेएमएम नंगा हुई, कांग्रेस नंगा हुई, लेकिन यदि किसी ने बाजी मारी है तो वह आजसू के संजय मेहता, जो बेहद साफ गोई के साथ अपनी पार्टी को बचा ले गए। शुरू से ही उन्होंने इस मुद्दे को मानवाधिकार में के लिए मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी, और जब इस घटना का खुलासा हुआ तो उन्होंने भाजपा को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए एक बाजी तो जरूर मारी है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें